हेलो गाइस, वेलकम टू आर माय न्यू व्लॉग। तो आज मैं घूमने के लिए जा रही हूँ, तो मैंने सोचा आज व्लॉग बना लेती हूँ। और आपको थंबनेल से पता ही चल गया होगा मैं कहाँ जा रही हूँ। तो चलो चलते हैं। गाइस, ये मेरी फ्रेंड है रवीना। हेलो। ये है सरिता, ये है संगीता एंड वो उधर लाइनर लगा रही है। आज हम जा रहे हैं घूमने। कहाँ जा रहे हैं? आई थिंक हिमायू डोम। आई थिंक हम हिमायू डोम। इसके बाद गाइस हम लोग घर से निकलते ही मेट्रो स्टेशन आए, क्योंकि हमारी एक और फ्रेंड आ रही थी तो उसका वेट कर रहे थे। और हमें वैसे भी मेट्रो से ही जाना था, तो उत्तम नगर ईस्ट पे हम आ गए थे। तो हम उसका वेट कर रहे थे, आए फिर हम चलेंगे। तब तक यहाँ फ़ोटो शूट चल रहा था। उसके बाद गाइस मेट्रो आ गई और हम लोग चल दिए थे। आ गई नहीं थी, मतलब आने वाली थी, तो हमें दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाना था। इसके लिए फिर हम लोग दूसरे प्लेटफॉर्म के लिए जाने लगे, जहाँ पे हमारी मेट्रो एग्जैक्ट आने वाली थी। गाइस हम लोगों को जाना था हुमायूं टॉम। तो हम लोगों को दो जगह से मेट्रो जो थी चेंज करनी थी। मतलब हम पहले जिस मेट्रो में आए थे, फिर हमें एक बार और मेट्रो चेंज करनी थी। तो इस चक्कर में मतलब काफ़ी टाइम लग गया था हम लोगों को, 1 डेढ़ घंटा मान लो लग गया था हम लोग। गाइस हम लोग ना स्कूल के बाद से अभी अब मिल रहे थे। मतलब एक फ्रेंड है, उसे हम स्कूल के बाद से पहली बार अब मिली हूँ मैं। और सभी लोग, ऑलमोस्ट सभी लोग उसे अब मिले थे। तो थोड़ा बातें ज़्यादा हो गई हम लोगों की, और पूरी मेट्रो ट्रेन में हम लोगों की बातें सबसे ज़्यादा हो रही थी, आवाज़ें आ रही थी। और मेट्रो स्टेशन से निकलते ही हम लोगों ने क्या किया, रिक्शा पकड़ा। और रिक्शा जो था सीधा हुमायूं टॉम के लिए चल दिया था। वहाँ पे पहुँचते ही सबको लगी भूख, तो सोचा पहले पेट पूजा कर लेते हैं, उसके बाद अंदर चलेंगे। सब ने अपने अपनी अपनी चाट कचौड़ी करवाई। और उसके बाद हमने टिकट ली। पर पर्सन 40 रुपीज़ की टिकट थी। और उसके बाद फिर हम लोग अंदर गए, तो मेरे पास एक ट्राइपॉड था जो कि मेरा बाहर ही रखवा दिया। मैंने सोचा वीडियो फ़ोटो अच्छी आएंगी, लेकिन मेरे सपनों पे पानी फेर दिया गया। चलो कोई नहीं। फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या किया कि अपना बैग था वो सबमिट करा दिया बाहर ही, बैग के साथ, क्योंकि ऐसे मेरा खो जाता, तो इसलिए मैंने बैग के साथ उसे सबमिट किया। और उसके बाद हम लोगों ने टिकट ली और हम लोग अंदर के लिए एंट्री करी। बात ये भी है, हमने पढ़ लिख के किया ही क्या है बता। और जैसे ही हमें एंट्री मिली, हम आगे तक चले और देखा कि बीच की जो दीवार थी ये पत्थर की, इसे तोड़ के बीच में से जो था रास्ता बनाया गया है। और इस रास्ता और टॉम में अंदर एंट्री से पहले ही एक और टॉम था, जो कि बू हलीमा का टॉम था। अब मुझे नहीं पता वो कौन थी बू हलीमा, मैंने कभी पढ़ा नहीं उसके बारे में। पढ़ा भी होगा तो याद नहीं है। और यहाँ पे ही सबसे ज़्यादा टाइम हम लोगों ने अपना टाइम वेस्ट कर दिया, जो कि फ़ोटो में, वीडियो में, मतलब सबको अपनी अपनी पड़ी हुई थी। मेरी क्लिक करो, मेरी वीडियो बनाओ। तो सब सारा टाइम यहीं पे हमारा जो था बर्बाद हुआ था। हलीमा गरीब थी क्या, जो महल के बाहर दिया गया था इसे? महल कह रही हूँ, मकबरा आई तो चले वो हलीमा का मकबरा है ये। बड़ा छोटा मकबरा है यार, पता नहीं कैसे रहती थी। ये भी अंदर से शायद सेम है, ये बू हलीमा का जो मकबरा है सेम, आगे पीछे अंदर बाहर सब सेम है। सेम पैटर्न यूज किया गया है यहाँ पे। गाइस 3 बज गए हैं, 3। और अभी तक हम लोग, अभी हुमायूं टॉम्ब है उसके अंदर अभी तक भी सही तरीके से एंटर हुए ही नहीं है। अब क्या हो गया, अंदर नहीं जाना? मुझसे बनवा ले, मैं बना दूंगी। पहले मेरी बना, क्या बना दे रील? नहीं तो ऐसे करते हुए तेरी कितनी वीडियो बनाओ, मुझे अपने ब्लॉग की वीडियो भी बनानी है। तो पहले मेरी ब्लॉग की बना दे, मेरा पता नहीं कहाँ डालना है, रुक जा। ये मुँह उठा के फोटो खींचने आई इधर, कुछ पढ़ा नहीं जा रहा है इससे। हिस्टोरिकल प्लेस है तो कुछ पढ़ ले।
क्या बोल रही है? बोल क्या बोल रही है? कुछ बता। तेरे को बोला है? क्या बताऊं? जिसको बोला बोलने के लिए वो बोल नहीं रहा। ये टकले पेड़ की फोटो खींच के आई है। टकला पेड़? हाँ, जो कि बिना पत्तों वाला। बस वो टकला बिना पत्तों पेड़ बूढ़ा था। शर्म भी नहीं आ रही, बूढ़ों के साथ भी फोटो खिंचा रहे हैं। गाइस उसके बाद हम इतनी बकवास करते करते हम हुमायूं टॉम था, अब फाइनली हम उसके अंदर जा रहे थे। पर फिर भी यहाँ पे भी सबको फ़ोटो लेनी थी कि नहीं, फ्रंट पे फ़ोटो चाहिए सबको। उसके बाद फ्रंट पे सबने फ़ोटो ली और उसके बाद उसमें एंटर हुए। और सीढ़ियाँ तो उसकी पत्थर की इतनी ऊंची ऊंची थी कि कोई भी जल्दी ही गिर जाए। पता नहीं क्या सोच के ये सीढ़ियाँ बनाई गई थी, आई डोंट नो। जैसे ही हम हुमायूं टॉम्ब के अंदर गए तो हमने ज़्यादातर एक बात हमने देखी कि सब जगह ना एक कब्रें सी बनी हुई थी, मतलब समाधि टाइप में। मतलब कहीं 3 हैं, कहीं किसी गेट के आगे, हर गेट के आगे एक थी, और कहीं 3 एक साथ थी तो कहीं एक थी। तो ये ज़्यादातर हमने वहाँ पे नोटिस किया था। और जो सेंटर में जो थी वो शायद मुझे लगा कि हुमायूं की ही होगी, क्योंकि सेंटर में, क्योंकि हुमायूं का मकबरा है तो फिर हुमायूं की होगी। उसके बाद हमने और भी काफ़ी चीज़ें देखी वहाँ पे। ये गुंबद था हुमायूं टॉम्ब का, जो कि मतलब चारों ओर से ना एकदम सेम था। मतलब जो पैटर्न एक साइड यूज़ किया गया था वही पैटर्न दूसरी साइड भी यूज़ किया गया। सारी डायरेक्शंस में सिमिलर जो कारीगरी थी वो की गई थी। गाइस इस टॉम के अंदर के बारे में तो नहीं पता, मैं नहीं कुछ कह सकती। मुझे अच्छा लगा या बुरा लगा, ठीक था जैसा भी था, क्योंकि टॉम तो ऐसे ही होते हैं। लेकिन जो इसकी छत से जो भी व्यू आ रहा था वो सबसे अच्छा लगा मुझे। और इतना खुला आसमान, खुला, इतनी ग्रीनरी, मतलब ये सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। और दिल्ली में तो ये सब देखना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वैसे ही दिल्ली में ग्रीनरी नहीं है, और जो ऐसे एरियाज़ हैं उनमें ही ऐसी ग्रीनरी बची है। और यहाँ पे सभी लोग ऐसे ही एंजॉय कर रहे थे, और हम लोग भी, क्योंकि हम लोगों की तो फ़ोटो वीडियो यही नहीं फिनिश हो पा रही थी, ख़त्म ही नहीं हो पा रही कोई चीज़। और यहाँ पे ना इस मकबरे में यहाँ पे छत पे ये नाली टाइप में ये बनाया गया है, ताकि जो भी बारिश का पानी है वो यहाँ से ड्रेन हो सके। ऐसे ड्रेन करने के लिए ये पानी है। काफ़ी अच्छा दिमाग लगाया जिसने भी ये टॉम बनाया था। गाइस हम लोग देखो यहाँ पे आए थे घूमने के लिए, लेकिन यहाँ पे कोई दूसरे की वीडियो बनाने को राजी नहीं है। सब अपने में ही लगे पड़े हैं यार। एक उधर चल रहा है फोटोजेनिक, ये रहा फोटोग्राफर की शक्ल तो दिखा दे यहाँ पे अंदर। पेड़ के सहारे। मेरा नाम ले सुहानी। वो सिक्के पड़े हैं बाबू उसमें। अरे अबे पैसे भी पड़े हैं, नोट भी हैं उसी में ही। नोट है टिमटिमा रहे हैं। गाइस चलते चलते इतना थक गए कि ये लोग यहाँ पे आके बैठ गए। और इनके पीछे आप लोग ये जाल देख रहे हैं, ये जाल जो मैंने अभी दिखाया कुछ देर पहले, ये जाल इसमें सिक्के वगैरह पड़े हैं। अब पता नहीं किस लिए डालते हैं, ये भी मुझे लगता है कि यहाँ पे जो ये सिक्के डालने वाला सिस्टम है ये कुछ विश मांगने जैसा कुछ होगा कि सिक्का डालो, रेंट विश कितना मांगो। देती इसका? गाइस यहाँ पे कुछ ऐसे रूम से बने हुए हैं जिसमें ऐसे ये रूम जो है इनमें ताला लगा हुआ था। मुझे लगा इसमें कुछ अच्छी चीज़ होगी, लेकिन जब ये दरवाजे खुले तो मैंने देखा इसमें कुछ झाड़ू पोछा का सामान रखा है और सीढ़ियाँ हैं ऊपर जाने के लिए। बस इतना ही था इसमें, और कुछ भी नहीं था इसमें। मुझे लगा कुछ अच्छा हुआ, लेकिन नहीं, इसमें ताला लगा रखा है जैसे कोई खजाना छुपा हुआ हो, बट कुछ भी नहीं था इसमें। इसके बाद थोड़ा और आगे गए तो हमने देखा वहाँ पे 3 कब्रें और थी। अब ये नहीं पता ये किसकी कब्रें थी। और यहाँ पे लोग ट्रांसलेट करके देख रहे थे, स्कैन करके गूगल से, कि क्या लिखा हुआ है इस पर, और जो कि अरबी में शायद था। अब किसी को यहाँ नहीं आती तो ट्रांसलेट ही करेंगे। हमने भी करके देखा, बट याद नहीं मैंने किया क्या था। सर्च किया था, लेकिन मुझे याद नहीं उसका मीनिंग क्या था। करके तो मैंने देखा था सर्च। ये तीनों कब्रें एक साथ थी, तो मुझे लगा कि ये शायद हुमायूं की जो रानियाँ थी उसकी कब्रें होंगी।
इसके बाद हम लोग बाहर की साइड आए तो हमने देखा कि जो पूरा हुमायूं टॉम्ब है जो खूबसूरत मॉडल है ये बना हुआ था। और ये मॉडल काफ़ी बहुत ही बड़े एरिया में जो कि फैला हुआ था, हमें भी नहीं पता था। और यहाँ पे कुछ यहाँ पे जो माइनिंग में जो मतलब खुदाई में जो भी चीज़ें मिली हुई थी, ये थी घड़ा था और मिट्टी के बर्तन थे और भी छोटी-छोटी चीज़ें थी जो कि समझ भी नहीं आ रही थी क्या पर लिखा हुआ था वहाँ पे क्या-क्या है। अब मुझे एग्ज़ैक्टली याद नहीं है कि वहाँ पे क्या-क्या था। बर्तन थे, घड़े थे और मिट्टी के खिलौने भी थे। तो ऐसी चीज़ें जो थी एक खुदाई में निकली हुई थी वहाँ पे। तुझे क्या लगता है, मज़ा आया तुझे यहाँ आके? कितना? बहुत ज़्यादा। मेरे तो पैर दुख रहे हैं। सर दर्द हो गया मेरा, बहुत अच्छा लगा फर्स्ट टाइम। तो सर से चल रही थी क्या? नहीं तो दर्द हो रहा है, ट्रैवल करते तो गाइस, अब हम जा रहे हैं हुमायूं टॉम्ब से बाहर। ये रही मेरी फ्रेंड्स जो कि पहले ही गेट आउट हो चुकी हैं और नाउ आई एम गोइंग। बाय बाय। गाइस हम लोगों ने हुमायूं टॉम्ब को अच्छे से एक्सप्लोर किया, घूमा फिरा, मस्ती की, फ़न किया, बहुत कुछ किया हम लोगों ने। और काफ़ी दिनों बाद मिले थे इसलिए और अच्छा लगा। और मेरी फ्रेंड से मैंने व्लॉग एंड करवाया था, लेकिन अब मैं कर रही हूँ। अगर व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो। ओके, बाय बाय।